नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तीज में झूला झूलने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं तीज में तो झूला झूलते ही हैं, लेकिन सावन के महीने में भी झूले ज़रूर झूलने चाहिए। क्या अभी तक आपने सावन के महीने में झूला झूला? लेकिन झूला झूलने का मज़ा या तो अपने पिया के साथ है या अपनी सखियों के साथ है। तो अपनी सहेलियों के साथ भी झूला ज़रूर झूलें आप। आज आपके एक बहुत मज़ेदार और बहुत इमोशनल कहानी लेकर आए। एक बार सुबह सुबह बहुत खूबसूरत सुबह हो रही थी और एक बुजुर्ग अंकल अपनी छड़ी लेकर टकपक धीरे धीरे एक घर की तरफ जा रहे थे और एक घर के पास पहुंचकर उन्होंने घंटी बजाई, टिंग टोंग। घर की घंटी बजते ही एक महिला जो बहुत खूबसूरत सी और बहुत जवान और हाथ में शादी का चूड़ा पहने, जैसे कि अभी अभी उसकी शादी, उसने दरवाज़ा खोला। नमस्कार, उसने ऐसे बोला, किससे मिलना है आपको? इतने में अंकल जो बहुत धीरे धीरे और काफ़ी उम्र के थे, बुजुर्ग थे, वो आ रहे थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से मिलना है, मैं हर रोज़ आता हूँ, तुम शायद मुझे नहीं पहचानती क्योंकि तुम्हारी शादी अभी हुई है। ज़रा रोहन बेटे को बुला दो, वो मुझे इंजेक्शन लगाएगा, मैं उसे इंजेक्शन लगवाता हूँ। आज क्लिनिक जाने का समय नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं दुकान की जगह पर सीधा घर आ गया। महिला ने कहा ठीक है अंकल, आप अंदर आइए, प्लीज़ बैठिए, मैं आपकी कोई मदद करूँ? नहीं बेटा, एक गिलास पानी दे दो। वो महिला किचन में दौड़ते हुए गई और एक गिलास पानी लेकर आई। अंकल धीरे धीरे सिप करते करते पानी ले रहे और अचंभित आंखों से कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, हम किसी के घर जब पहली बार जाते हैं या हमें कुछ घर अच्छा लगता है तो हम घर को देख के कई ख्यालों में आते हैं कि हमारा घर भी ऐसा होना चाहिए या मैं भी अपने घर में ऐसा कुछ करूँगा। इतने में डॉक्टर साहब एक कमरे से बाहर निकलते हुए, अरे नमस्ते शर्मा जी, आप आए हैं, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, और बताइए आज आप यहाँ? हाँ, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, इसलिए मैं इंजेक्शन लगवाने दुकान पर नहीं आ सकता, इसलिए तो मुझे इंजेक्शन लगा दो। इतने में डॉक्टर साहब बात करते करते अपने ऑफिस वाले रूम में गए जो घर में शायद उन्होंने बना रखा था, और वहाँ से एक डब्बा लेकर आए और वो इंजेक्शन सुई में भरते हुए अंकल से बात करते रहे, और बताइए अंकल हालचाल सब बढ़िया? ठीक, हाँ, नाश्ते का समय हो गया है, नाश्ता कर जाओ। इतने में अंकल बोले कि नाश्ता मैं तो कर लूँगा, लेकिन उसे नाश्ता कौन कराएगा? इतने में आश्चर्य भरे नज़रों से डॉक्टर की पत्नी बोली, वो कौन? अरे मेरी पत्नी। अच्छा अंकल, आप आंटी को भी साथ ले आते? नहीं ला सकता ना, उसको साथ लाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा आश्चर्य से देखते हुए, क्या हुआ है उन्हें अंकल? कुछ नहीं, वो अपनी याददाश्त भूल गई है। वो भूल गई है कि मैं कौन हूँ, वो भूल गई है हमारा 40 साल का ये रिश्ता। अंकल की तरफ हैरान नज़रों से देखते हुए पति पत्नी, कोई नहीं अंकल, सब ठीक हो जाएगा। अक्सर हम भी यही बात कहते हैं, हाँ सब ठीक हो जाएगा, मुझे भगवान पर विश्वास है। ज़्यादा दिन मैं उसे अपने आप से दूर नहीं रखूँगा, ज़्यादा दिन मैं उसे भूलने नहीं दूँगा। खाना बनाकर लेकर जाता हूँ, अभी भी नाश्ता लेकर आया हूँ, बाहर स्कूटी पर रखा है। अंकल आपको बड़ी परेशानी होती होगी, ऐसा डॉक्टर साहब की पत्नी ने पूछा। मतलब इस उम्र में अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाकर लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता होगा। क्या घर में कोई और नहीं है? हाँ हैं, पर बच्चे अमेरिका में हैं। तो अंकल नाश्ता आप खुद बनाते हैं? हाँ, मैं नाश्ता खुद बनाता हूँ, और नाश्ता नहीं, मैं दिन में 3 बार उसके लिए खाना लेकर जाता हूँ। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, और उसके साथ बैठकर ही खाता हूँ। अब पत्नी की आश्चर्य की सीमा और भी बढ़ गई। अंकल आप खुद बनाते हैं? हाँ बेटा, ना केवल बनाता हूँ, अस्पताल ले जाता हूँ, उसकी दवाइयों का ध्यान रखता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ और बाज़ार से सारा सामान भी लाता हूँ। अब डॉक्टर की पत्नी आश्चर्य भरी नज़रों से अंकल की छड़ी को देख रही थी कि जिस व्यक्ति को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने में 5 मिनट का समय लग रहा है, वो ये सारा काम कैसे करता होगा। ऐसा सब उसके मस्तिष्क में घूम रहा था, ऐसा सब वो अपने ख्यालों और ख्वाबों में सोच रही थी। इतने में डॉक्टर साहब ने कहा, अरे जाओ अंकल के लिए चाय तो ले आओ। हाँ बेटा, चाय तो मैं पी ही सकता हूँ, एक कप चाय की चुस्कियाँ लेते लेते कुछ पल तुम्हारे साथ बिता दूँ, अभी डॉक्टर साहब के आने में समय है। इतने में डॉक्टर की पत्नी भागी हुई गई और हाथ में केतली चाय कप लेकर पहुंची, साथ में कुछ बिस्किट भी थे। अब वो तीनों बैठकर आपस में चाय पी रहे थे। अंकल आपको बहुत परेशानी होती होगी? नहीं, मेरी पत्नी ने मेरी बहुत वर्ष सेवा करी है, अब अपनी पत्नी की सेवा करने का टाइम मेरा है। ऐसे दुख के समय से, परेशानी के समय में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूँ? तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ हमें तब तकलीफ़ देती है जब हम उसे तकलीफ़ समझते हैं। अगर हम जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं तो वो हमें आनंद देने लगते हैं। अब तो ये मेरा डेली का रूटीन बन गया है। लेकिन अंकल फिर भी अगर आप कोई नौकर रख लेते, कोई कुक रख लेते तो मदद हो जाती। उसने मुझे अपने हाथ से
ज़िंदगी भर भोजन कराया। अब अंकल ने बोला उसने कभी कोई कुक नहीं रखा, तो फिर अब मैं कैसे कुक रख लूँ। अब पत्नी के चेहरे पर, डॉक्टर की पत्नी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब अंकल अपनी लाठी लेकर उठे और चलने लग गए। इतने में डॉक्टर साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अंकल हम हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बताइएगा, सीमा आपकी मदद ज़रूर करेगी। अंकल बोले थैंक यू सो मच, खुश रहो तुम दोनों, और कल सुबह फिर आऊँगा इंजेक्शन लगवाने, तुम्हें तंग करता रहूँगा और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंकल एक बात आपसे पूछनी थी। डॉक्टर साहब ने बोला बड़ा दुख होता होगा ना जब आप अपनी पत्नी को भोजन कराते होंगे, उनके लिए सामान और फल लेकर जाते होंगे, वो आपको पहचानती नहीं है तो आपको तकलीफ़ होती होगी ना। अंकल ने बहुत अच्छा जवाब दिया, और वो जवाब दिया जो आपको और मुझे ज़िंदगी में कुछ सिखाता है। अंकल मुस्कुराए और बोले वो ये नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि वो कौन है। ऐसे दुख की घड़ी में मैं उसे छोड़ नहीं सकता। यकीनन परिवार हमारे लिए बहुत मैटर करता है, यकीनन अपने हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर 5 मिनट का भी वक्त मिले तो अपनों को गले लगाकर ये ज़रूर बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ना जाने कौन अपना हमें कल भूल जाए, ना जाने कब ये खूबसूरत से मोमेंट हमसे छिन जाए, न जाने कब काल की मार हम पर पड़ जाए, और अपनों से बात करने के लिए और अपने खूबसूरत लम्हों को याद करने के लिए हम तरसें। आप मेरा परिवार हैं, इसलिए आपसे एक बात कहूँगी, आज अपनी मम्मी, अपनी पत्नी, किसी को भी ज़बरदस्ती गले लगाकर, ज़बरदस्ती प्यार से उन्हें यह एहसास ज़रूर कराएं कि यू लव देम। आई लव यू गाइस। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।